हेलो स्टूडेंट्स, आज का अगला हमारा टॉपिक है विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला हमारा यही टॉपिक है। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ किससे बनता है? अणुओं से मिलकर बना है। दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बनेगा? अणुओं से मिलकर बनेगा। और अणु किससे बनता है? परमाणुओं से बनता है। क्लियर? देखिए फिर से, पदार्थ किससे बनेगा? अणुओं से। अणु किससे बनेगा? परमाणुओं से। अब और गहराई में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अभी क्या हुआ, पदार्थ बना अणुओं से। पदार्थ किससे बना? अणुओं से। अणु किससे बना? परमाणुओं से, ठीक है। अब हम आते हैं यही इसी परमाणु पे, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है, आखिर परमाणु किससे बनता है। तो इस परमाणु को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखिए कोई भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके बाहर, नाभिक के बाहर क्या होते हैं? बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर समझाते हैं आप लोगों को। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक के जो बाहरी कक्षा में होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे? वो मतलब घूमने, उसमें मूव करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो घूम सकते हैं। और वो जब घूमते हैं तभी क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वो अभी कंसेप्ट अलग है। अभी हम लोग को ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में ही होता है। अब आते हैं इसके चार्ज की बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पी से आप लोग याद रखिएगा, प्रोटॉन होता है और पी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का आवेश है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश। क्या होता है? माइनस, देखिए नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन वाला, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फिर समझिए, प्रोटॉन पे होता है वही जो आवेश होगा प्रोटॉन पे प्लस में, वही इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस में। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई पदार्थ है, कोई भी, ठीक है, यदि उसके नाभिक में प्रोटॉन है धनात्मक और उसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक, यदि ओवरऑल देखा जाए तो समझिए इस तथ्य को, ये टोटल यदि देखा जाएगा, टोटल पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि समझिए कि 5 वोल्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, 5 वोल्ट प्लस कहाँ है? इसके नाभिक में। 5 वोल्ट माइनस कहाँ है? इसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यदि हम जोड़ेंगे 5 5 तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना। तो 0 होने का मतलब, फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि विद्युतीय उदासीन हो जाना। तो इसी कारण से बोला जाता है कि परमाणु क्या होते हैं? विद्युतीय उदासीन होते हैं, मतलब ऐसे उदासीन होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे नाभिक में। और न्यूट्रॉन के कंसेप्ट क्या है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे कोई आवेश ही नहीं होता है। आवेश किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। तो ये है विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब इसी का थ्योरी को थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। परिभाषा ये है, पदार्थ अणुओं से बने होते हैं तथा अणु परमाणुओं से बने होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं एवं
नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर पहले प्रोटॉन लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और ठीक इसके विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसलिए पदार्थ विद्युत उदासीन होते। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। इस सब बातों को याद रखिएगा, आप आसानी से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है विद्युत विकिरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।